यह पाणिनि शिक्षण संस्थान के CGPSC मेंस हिंदी की क्लास है। पिछले वीडियो में हमने वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द पर चर्चा की थी। आज हम संधि पर चर्चा करेंगे। मेंस में संधि से 4 नंबर के प्रश्न आते हैं। अभी तक जिस प्रकार आया है उसमें या तो संधि दो वर्णों में संधि करने देता है या संधि का विग्रह करने देता है, संधि का विच्छेद करने देता है। ठीक है, लेकिन संधि की परिभाषा से भी प्रश्न आ सकता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि संधि क्या है और उसकी परिभाषा हमें कैसे लिखनी है। तो जब हम दो वर्णों को मिलाते हैं तो उनमें क्या उत्पन्न होता है? विकार। इसी विकार का नाम क्या है? संधि है। ठीक है, जैसे हमने किसको मिलाया, मान लो दो वर्ण मिलाते हैं अ और ई को, तो इन दोनों के मिलने से विकार उत्पन्न हुआ ए। अ वर्ण और ई वर्ण को मिलाने से ए वर्ण बना, यही ए वर्ण इन दोनों का क्या है? विकार है, विकृति है। इसी का नाम क्या है? संधि है। अब हमें दो वर्णों को मिलाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो नए शब्द बनाने के लिए हमें दो वर्णों को मिलाने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे देखते हैं, एक देश और एक शब्द क्या है? अंतर। ठीक है, या इसी से देख लेते हैं, जैसे देव, धन, इंद्र। ठीक है, तो यहाँ देव में क्या है? अ है। अब हमें देव और इंद्र को मिलाकर एक नया शब्द बनाना है, तो इन दोनों के, इसके अंतिम वर्ण और इसके प्रारंभिक वर्ण को मिलाकर एक नया शब्द हम बनाएंगे। तो देव के अंत में क्या है? अ है, व में जुड़ा हुआ अ, और इधर ई में क्या है? ये ई है, आधा न और द्र, दोनों के मिलने से एक विकार उत्पन्न होगा ए, और ए जब व में आकर मिलेगा तो क्या बन जाएगा? देवे, आधा न और द्र, देवेंद्र। तो इन दोनों शब्दों के मिलने से एक नया शब्द बन गया है ना। और नया शब्द बनाने में हमने वर्णों को भी मिलाया, तो वर्णों को मिलाने से जो विकार उत्पन्न हुआ उसी का नाम क्या है? संधि है। ठीक है, तो अब परिभाषा क्या लिखेंगे? तो परिभाषा में हमें लिखना है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देना जरूरी है। तो क्या लिखेंगे उदाहरण में? उदाहरण कर क्या लिखेंगे? इसी को लिख देना, जैसे उदाहरण देवधन इंद्र बराबर देवेंद्र। चाहे तो ब्रैकेट में आप क्या दिखा सकते हैं? वर्ण। यहाँ अ और ई के मिलने से क्या विकार हुआ? ए। ऐसे ब्रैकेट में बगल में लिख देना आप, है ना। तो ये संधि की परिभाषा से प्रश्न 1 या 2 नंबर के आएगा, 2 नंबर का आएगा, तो आपको ऐसा लिखना है। अब देखते हैं, वर्ण हमने 3 प्रकार का पढ़ा है, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और अयोगवाह। तो अयोगवाह में जो अनुस्वार है वो व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है, और जो बच गया विसर्ग उसको हम विसर्ग संधि के अंतर्गत लेते हैं। तो संधि के 3 प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तो देखते हैं पहले हम स्वर संधि को। पहले क्या देख रहे हैं? 3 प्रकार है, उनमें से पहला हम क्या देख रहे हैं? स्वर संधि। जब कभी हम संधि पढ़ते हैं तो स्वर संधि तो आसानी से हमसे बन जाता है, लेकिन व्यंजन संधि और विसर्ग संधि बनाने में हमें कठिनाई का अनुभव होता है। इसका कारण ये है कि हम व्यंजन संधि और स्वर संधि को, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को व्यवस्थित रूप से नहीं पढ़ते। हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को भी एकदम व्यवस्थित रूप में पढ़ेंगे और फिर आपको कभी भी समस्या नहीं होगी। आपको लगभग सारी चीज़ें याद हो जाएंगी और बनने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए, लेकिन स्वर संधि भी महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोगों से स्वर संधि बन जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर दिक्कत आती है, इसलिए स्वर संधि को भी पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन स्वर संधि से ही होते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं। अब आपको अलग से परिभाषा ये नहीं पूछेगा कि स्वर संधि किसे कहते हैं, परिभाषा के रूप में केवल क्या आ सकता है? संधि किसे कहते हैं। लेकिन स्वर संधि में क्या होता है ये जानना हमारे लिए जरूरी है। तो हम देखते हैं स्वर संधि में क्या होता है। दो स्वर वर्ण मिलते हैं, स्वर वर्ण धन स्वर वर्ण के मिलने से जब विकार होता है
तो ऐसे संधि को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। क्या आवश्यक है? दो स्वर वर्णों का मिलना। स्वर के साथ हम व्यंजन या स्वर के साथ हम विसर्ग को नहीं मिला सकते। दोनों तरफ किसका होना जरूरी है? स्वर वर्ण का ही होना जरूरी है। ठीक है, तो स्वर संधि को स्टार्ट करने से पहले हमें स्वर कौन कौन से हैं और कैसे बनते हैं ये जानना हमारे लिए आवश्यक है। तो देखते हैं स्वर कैसे कैसे बनते हैं। तो मूलतः 4 स्वर होते हैं, अ, ई, उ और री। इन्हीं के आपस में मिलने से अन्य स्वर बनते हैं। जैसे समान स्वर में समान स्वर मिलाया जाए तो इस प्रक्रिया को दीर्घ होना कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ होना। समान स्वर में समान को मिलाया जाए। जैसे हम क्या कहते हैं? अ में हम क्या मिलाए? अ को मिलाए तो क्या बनेगा? आ बनेगा। ई में हम ई को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ई बनेगा। और उ में हम उ को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? उ बनेगा। री में हम री को मिलाएं तो क्या बनता है? री बनता है। लेकिन ये जो री है आपने कभी पढ़ा नहीं है हिंदी में, ये संस्कृत का है, हिंदी में इसको नहीं माना गया है, इसको नहीं लिया गया है ना, इसलिए ये वाला नहीं रहता है हिंदी में। तो दीर्घ से दीर्घ प्रक्रिया होने से 3 स्वरों का और निर्माण होता है, आ, ई और उ। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समान में समान चीजों के मिलने को दीर्घ होना कहते हैं। ठीक है, तो ये आ जो है इसी अ का बड़ा रूप है, ई जो है इसी का बड़ा रूप है, दीर्घ रूप है, उ जो है इसी उ का दीर्घ रूप है। ये भी उसी कैटेगरी का है, उसी घर का है, समान घर का है ना। इसके अलावा अब हम देखते हैं एक होता है जब अलग अलग मिलते हैं तो इसको गुण होना कहते हैं। तो देखते हैं अ में जब हम क्या मिला देते हैं? ई। इसको क्रम से मिलाते जाएंगे। अ में ई मिलाएंगे, फिर अ में उ मिलाएंगे और फिर अ में हम री मिलाएंगे। तो जब हम अ में ई मिलाते हैं तो क्या बनता है? ए बनता है। जब हम अ में क्या मिलाते हैं? उ मिलाते हैं तो ओ बनता है। ठीक है, और जब हम अ में री को मिलाते हैं तो क्या बनता है? अर बनता है। अब अर जो है स्वर नहीं है, ये दोनों स्वर हैं, लेकिन स्वर संधि से उत्पन्न विकार है ये, है ना। आगे देखेंगे सब समझ में आ जाएगा। तो ए और ओ 2 और स्वर बनते हैं। अगला देखते हैं वृद्धि। तो इनके आपस में गुण होने से जो 2 नए स्वर बने हैं, इनको जब हम अ के साथ मिलाते हैं तो एक और स्वर बनता है, इसको हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं, वृद्धि की प्रक्रिया कहते हैं, है ना। जैसे हमने अ में क्या मिलाया? ए मिलाया तो क्या बन जाता है? ए बन जाता है। और जब हम अ में क्या मिला देते हैं? ओ मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? औ बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कुल 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से? तो हमने मूल स्वर लिखा था 4, अ, ई, उ और री, 4 वो हो गए। 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ये 11 स्वर होते हैं, है ना। कैसे कैसे किया हमने? दीर्घ की प्रक्रिया में हमने समान चीज में समान चीजों को मिलाया, समान वर्ण में समान वर्ण को मिलाया। गुण में हमने अ में आगे वाले को मिलाया, और वृद्धि में हमने अ में गुण के विकार से बने स्वरों को मिलाया। तो ये होता है इस तरह से। अब आ जाते हैं हम स्वर संधि के एक एक प्रकार में और अलग से उसको पढ़ते हैं। तो स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। एक है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, और चौथा होता है यण स्वर संधि। क्या है ये मैं बताऊंगा जब इसमें आएंगे तो। और फिर होता है अयादि स्वर संधि। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं क्या? दीर्घ स्वर संधि। अभी हो सकता है शुरुआत में आप लोगों को कठिनाई हो, लेकिन धीरे धीरे बनाते बनाते जब तक संधि के अंत में हम पहुंचेंगे आपसे सारी चीजें बनने लगेंगी। हाँ, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है ना। पहला हम क्या देख रहे हैं?
दीर्घ स्वर संधि। तो हमने पढ़ा दीर्घ में क्या क्या आते हैं, कौन कौन से वर्ण हम बनाते हैं दीर्घ में। तो हमने बनाया आ, हमने बनाया ई और हमने बनाया उ। ये 3 चीज़ें हमने बनाई दीर्घ में। तो जब कभी 2 स्वर वर्णों के मिलने से आ बने, ई बने या उ बने, तो वहाँ कौन सा संधि होगा, दीर्घ स्वर संधि होगी वहाँ, है ना। तो देखते हैं कैसे। तो आ कैसे बनेगा, पहले हम क्या देखते हैं, आ कैसे बनेगा। ठीक है, तो 4 तरीके से बनेगा आ, पहला, दूसरा, मैं चौथे में आऊँगा बाद में, तीसरे चौथे में। हमने क्या देखा कि अ वर्ण में अवर्ण के मिलने से क्या बनता है, आ बनता है। पहले इसको देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। तो अभी हमने उदाहरण भी देखा, यहाँ उदाहरण दूसरा देख लेते हैं। जैसे अभी हम एक लिख रहे थे क्या, देश और अंतर। मान लो 2 शब्द हैं, तो इसका, अच्छा मैंने बताया था कि यदि किसी व्यंजन को हम ऐसा लिख रहे हैं तो व्यंजन को मूलतः कैसे लिखा जाता है, ऐसा, और ऐसा लिख रहे हैं मतलब उसमें क्या छुपा हुआ है, स्वर छुपा हुआ है। तो इसके बराबर क्या है, ऐसा है। मान लो ये सी होता तो क्या होता, ई होता, है ना। तो इसीलिए इस देश में क्या है, अ है, और इधर क्या है, अ है, और इधर आधा ना त और र है। दोनों के मिलने से क्या बन जाएगा बोल रहे हैं, आ बन जाएगा। ठीक है, आ बना। अब ये आ जो है स में आकर मिलेगा, ये तो विकार हो गया, अब पुनः मिलाना पड़ेगा हमको। तो क्या बनेगा, देशा, बचा क्या, ये वाला भाग, तो न त और र, तो क्या बन गया, देशांतर, है ना। तो 2 वर्णों के मिलने से, 2 स्वर वर्णों के मिलने से आ बना, मतलब यहाँ कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। और दंडक, धन अरण्य, अरण्य मतलब जंगल, और दंडक एक राजा का नाम था, है ना। तो देखते हैं, दंडक के का में अ है और इधर क्या है, अ है, बचा क्या, रण्य। दोनों के मिलने से पुनः क्या बनेगा, आ बनेगा, और आ इधर इसमें आकर मिलेगा तो क्या बनेगा, दंडका, और बचा हुआ रण्य, तो क्या बन जाएगा, दंडका रण्य। ठीक है, तो अ में अ के मिलने से आ बना। दूसरी स्थिति मैंने बताया था कि अ हो या आ हो, दोनों एक ही घर के हैं, दोनों को समान ही मानना है ना। दोनों ग्लूकोज के ही रूप हैं। एक मान लो क्या है, ग्लूकोज है तो एक फ्रक्टोज है या माल्टोज है, समझ लो। प्रोटीन का भाग नहीं है, वसा का भाग नहीं है ना। ठीक, तो आते हैं दूसरा। मान लो कभी स्थिति ऐसी आई, 2 शब्द ऐसे आए कि एक शब्द के प्रारंभ अ आए और इधर क्या आ जाए, आ जाए, तब क्या बनेगा। तो हम 3 लाइन खींच देंगे, ऐसा नहीं है, हमारे पास इतना ही वर्ण है, तब भी क्या बनेगा, आ ही बनेगा, है ना। चाहे कोई भी वर्ण हो, किसी भी वर्ण के मिलने से यदि आ बन रहा है तो वहाँ कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ कौन सा शब्द है। ठीक है, तो देखते हैं, देव, धन, आलय। आलय का अर्थ क्या होता है, निवास स्थान या भंडार गृह वगैरह, है ना। तो इसमें देव में क्या है, पुनः अ है, और इधर क्या है, आ है, और फिर क्या हो गया, लय। तो अ और आ के मिलने से पुनः क्या बन जाएगा बोल रहे हैं, आ बन जाएगा। आ इधर आएगा तो क्या बनेगा, देवा और लय, देवालय। ठीक है, तो ऐसे ही और देखते हैं। तो मास, मास मतलब ये साउथ के मूवी का नागार्जुन वाला मास नहीं है, है ना, महीना वाला मास है। और आरंभ, तो मास में क्या है, ताकत है, ऐसा नहीं है, है ना। अ इधर आ और इधर क्या है, रंभ। आ और आ के मिलने से आ बनेगा और क्या बन जाएगा, मासा रंभ। ठीक है, तो ये दूसरी स्थिति हो गई।
तीसरी स्थिति हम आ के लिए देखते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे हैं, है ना। तीसरी स्थिति देखते हैं क्या, यदि मान लो कभी ऐसा हुआ कि क्या मिलाना पड़, इधर आ हो और इधर अ मिल जाए आपको, और ऐसी स्थिति में दो शब्दों को मिलाना हो तो क्या बनेगा? दोनों वर्णों के मिलने से फिर आ बनेगा। ठीक है, फिर चौथी स्थिति में आएंगे, अभी देख लेते हैं इसको कैसे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या, शिक्षा या विद्या देख लेते हैं। विद्या से विद्या, धन, अर्थी। अर्थी मतलब प्राप्त करने वाला, विद्या प्राप्त करने वाला, है ना। तो कोई भी दो शब्द नहीं मिल जाते, कुछ अर्थ निकलना चाहिए तभी मिलते हैं दो शब्द, है ना। तो विद्या, धन, अर्थी। विद्या में क्या है? द्या। द्या में क्या छुपा हुआ है? आ। और इधर क्या है? अ और थी। आ और अ के मिलने से क्या बनेगा बोल रहे हैं? आ ही बनेगा। अब इस ये आ जो है द्या में आकर मिलेगा तो क्या बनेगा? विद्या। अब बचा हुआ क्या है? ये, तो इसको उतार देते हैं, क्या बनेगा? विद्यार्थी। ठीक है, ठीक। ऐसे ही शिक्षा, धन, अर्थी। ठीक है, तो शिक्षा में पुनः आ तो क्या बन जाएगा? ये शिक्षार्थी बन जाएगा। ठीक है, मैं लास्ट में आप लोगों को प्रश्न दूंगा, आप लोग बना के देखिएगा, है ना। फिर अगला देखते हैं। अगला क्या है? मान लो कभी ऐसी स्थिति हो गई कि आ में हमको क्या मिलाना पड़ा? आ, तब भी क्या बनेगा? आ ही बनेगा। ठीक है, तो ऐसे शब्द देखते हैं, तो विद्या, धन, आलय। ठीक है, तो विद्य में क्या है? आ है, और इधर क्या है? आ है, और फिर क्या है? लय। आ और आ के मिलने से क्या बनेगा? आ ही बनेगा। आ इधर आएगा तो विद्या, और बचा हुआ लय, तो क्या बन जाएगा? विद्यालय। एक और शब्द देखते हैं, महाधन, आत्मा। तो इधर मह, इसमें क्या है? आ, इधर आ, ये त्मा। आ और आ के मिलने से क्या बनेगा बोल रहे हैं? आ बनेगा बोल रहे हैं। आ इधर आएगा तो क्या बनेगा? महा, बचा हुआ त्मा, तो क्या बन जाएगा? महात्मा, है ना। तो ये आ बना। आज चार कंडीशन में बन सकता है, या तो अ में आ मिले, अ में अ मिले, आ में क्या मिले? आ मिले, आ में आ मिले, आ में आ मिले, या आ में आ मिले। ठीक है, इन चार कंडीशन में बन सकता है। तो ऐसे शब्द हमें ध्यान में, शब्द वैसे हम प्रायः जानते हैं सारे शब्दों को, जैसे जैसे बनाते जाएंगे सब क्लियर होते जाएगा। ठीक है, अगला आते हैं, ई बनाते हैं हम लोग, दीर्घ ई। ठीक है, अब क्या बनाएंगे हम? ई बनाएंगे, ये वाला ई। ठीक है, तो देखते हैं पहले कैसे बनेगा। पहला कंडीशन हमने क्या देखा था? ई में यदि ई मिले क्या बनेगा? ई बनेगा। अच्छा, ये वाला जब हम बनाते हैं तो हमें कुछ शब्दों को ध्यान में रखना होता है कि किस शब्द में छोटा ई रहता है और किस शब्द में बड़ा ई रहता है। जैसे देखते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना होगा, ये हमेशा काम आते हैं, और इसके अलावा शब्द भी बहुत कम है, इन्हीं को बार बार पूछता है। जैसे मुनि, मुनि में क्या होता है? ई छोटा रहता है। हरि में छोटा रहता है। कपि में
छोटा रहता है, ठीक है। रवि में छोटा रहता है, गिरि में छोटा रहता है, गिरि मतलब पर्वत, ठीक है। और देखते हैं का शब्द ध्यान में आएगा तो ठीक। इसके अलावा बड़ा ई वाला देखते हैं तो सती, रजनी, मही, इन सब में क्या रहता है, बड़ा ई रहता है। मही मतलब धरती, गिरि मतलब पर्वत, रवि मतलब सूर्य, ये तो जान रहे हैं, है ना। ठीक, तो इनको आपको ध्यान में रखना है कि इनमें छोटा ई रहता है और इसमें क्या रहता है, बड़ा ई रहता है, ठीक है। वैसे ही इधर वाले शब्द में इंद्र है ना, इसमें छोटा ई रहता है, लेकिन ईश में बड़ा ई रहता है और ईश्वर में बड़ा ई रहता है, ठीक है। ठीक, तो देखते हैं, इनको ध्यान में रखना। तो ई में ई वाला देखते हैं, तो इसी में से कुछ उठा लेंगे। जैसे क्या देख लेते हैं, रवि, धन, इंद्र। इंद्र को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ और ऐसा भी लिख सकता हूँ। फिलहाल आपके समझने के लिए मैं ऐसा लिखता हूँ ताकि समझ में आए, है ना। मान लो ऐसा लिख रहा हूँ तो इसका अर्थ क्या है, ई है, फिर अनुस्वार है, फिर क्या है, अनुस्वार है और फिर द्र है ना। ये ध्यान में रखना, मतलब ई शुरू में रहेगा। अभी समझने के लिए ऐसा लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो रव में क्या है, ई है और इधर ई है, बच्चा क्या, आधा न और द्र। ई और ई के मिलने से क्या बन जाएगा बोल रहे हैं, दीर्घ ई, ठीक है। इधर आकर मिलेगा तो क्या बनेगा, रवि, आधा न और द्र, रविंद्र, है ना। ऐसे ही क्या करते हैं, अच्छा एक शब्द और लिख लेना इधर, इष्ट। इष्ट मतलब क्या होता है, इच्छित। इसमें भी छोटा ही रहता है, इंद्र के साथ लिख लेना, है ना। इष्ट मतलब क्या होता है, इच्छित, ठीक है। ठीक, एक उपसर्ग, सारे उपसर्गों में क्या होता है, अच्छा चलो उसमें बाद में आएंगे, पहले इसको देख लेते हैं, है ना। दूसरा उदाहरण देखते हैं, कवि, धन, इंद्र। तो पुनः कव में क्या है, ई है और इधर ई है, आधा न और द्र। ई और ई के मिलने से दीर्घ ही, दीर्घ ही इधर आएगा तो क्या बनेगा, कवि, आधा न और द्र, कविंद्र, है ना। तो कविंद्र बन गया। तो इस तरह से ई में ई के मिलने से दीर्घ ही बनता है। दूसरे कंडीशन में हम आते हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा कहाँ कैसे है। दूसरा कंडीशन क्या है, ई में यदि दीर्घ ई मिले तो भी क्या बनता है, दीर्घ ई ही बनता है, ठीक है। कैसे देखते हैं। तो अभी हमने क्या किया, रवि, उसमें क्या कर दो, अब इंद्र की जगह में ईश कर दो, तो रव और इधर क्या है, ई, इधर दीर्घ ई और सा, है ना। ई और ई के मिलने से दीर्घ ई, दीर्घ ई इधर आएगा तो रवि और सा, रवीश, रवीश कुमार, है ना। ठीक, उससे ध्यान में रखना। तो रवीश सबका अर्थ होता है, ईश के 4 अर्थ होते हैं, हमने पर्यायवाची में देखा है। कौन कौन सा, ईश्वर, भगवान, स्वामी और पति, ठीक है। ईश्वर, पति, स्वामी, है ना, और भगवान नहीं, राजा, एक राजा, ईश्वर और भगवान तो एक ही है, एक राजा, है ना। तो यहाँ रवि मतलब सूर्य, सूर्यों का जो राजा है या सूर्यों का भी जो सूर्य है, सूर्यों का जो भगवान है उसको हम क्या कहते हैं, रवीश कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही देखते हैं, कपि मतलब बंदर और ईश मतलब राजा या भगवान, है ना। यहाँ राजा से अर्थ है, समझ लीजिए। तो कप, इधर क्या है, ई और इधर दीर्घ ई और स, ई और ई के मिलने से दीर्घ ही इधर आएगा तो कपि और स, कपीश, ठीक है। तो कपीश का अर्थ क्या होता है, कपियों का राजा, मतलब हनुमान जी या बाली, बाली को मुख्यतः लेते हैं, हनुमान जी को भी लेते हैं। तो कपीश मतलब बाली या हनुमान जी, है ना।
ठीक, अगला देखते हैं तीसरा इसका। तीसरा में क्या होगा, मान लो इधर दीर्घ ई, इधर छोटा ई या ह्रस्व ई, इसको ह्रस्व कहते हैं ना, दोनों के मिलने से दीर्घ ई बनेगा। तो देखते हैं ऐसे कौन से शब्द हैं। तो हमने क्या देखा था, दीर्घ ई में एक रजनी शब्द देखा था, एक सती है ना, एक सची भी होता है। सची क्या होता है, सची इंद्र की पत्नी का नाम है सची। तो हम वहां से देखते हैं, ठीक है। तो सची धन इंद्र, यहां इंद्र का अर्थ पति से है, ठीक है, सची का पति, तो इंद्र ही सची का पति है ना। तो सची धन इंद्र, तो इधर सच और इधर दीर्घ ही, ये ई आधा न और द्र, ई और ई के मिलने से दीर्घ ही बनेगा। दीर्घ ही इधर आकर मिलेगा तो क्या बनेगा, सची आधा न और द्र, सचिंद्र। सचिंद्र का अर्थ इंद्र ही होता है, सची इंद्र की पत्नी का नाम है, ठीक है। सचिंद्रनाथ सान्याल है ना, ठीक। एक शब्द हमने क्या देखा था, मही धन इंद्र, तो मह इधर क्या है दीर्घ ही, इधर ह्रस्वई आधा न और द्र, यह है ना, दोनों के मिलने से क्या बनेगा, दीर्घ ही। इधर आ जाएंगे तो क्या होगा, मही आधा न और द्र, महेंद्र। महेंद्र, मही मतलब धरती और इंद्र मतलब राजा, धरती का राजा मतलब राजा, जो चक्रवर्ती सम्राट है उसको है ना महेंद्र कहते हैं। महेंद्र और महेंद्र अलग अलग चीजें हैं, अभी देखेंगे है ना, दोनों का अर्थ एक ही होता है लेकिन बनते अलग अलग हैं, अलग अलग संधि से, ठीक। अगला देखते हैं चौथा। चौथा क्या देखेंगे, दीर्घ ई में यदि दीर्घ ई ही मिलाएं तो भी क्या बनता है, दीर्घ ई ही बनता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं इसी सती, एक शब्द हमने क्या देखा, सती, और फिर क्या ले लेते हैं, ईस, ठीक है। तो सत इधर क्या है दीर्घ ई और इधर दीर्घ ई, और स दीर्घ ई के मिलने से क्या बनेगा, दीर्घ ई ही बनेगा। पुनः इधर आ जाएगा तो सती और बचा हुआ सतीश। सती का ईस का अर्थ यहाँ पुनः पति से है, तो सती का पति कौन है, शंकर जी, तो सतीश का अर्थ क्या है, शंकर जी। शंकर जी का पर्यायवाची है क्या, सतीश, हमने देखा भी था पर्यायवाची में है ना, ठीक। ऐसे ही देखते हैं क्या, रजनी। रजनी शब्द हमने अभी देखा, रजनी का अर्थ क्या होता है, रात और ईस, तो रजन, इसमें दीर्घ ही है और इधर भी दीर्घ ही, और ये स, दोनों के मिलने से क्या बनेगा, दीर्घ ही इधर आएगा तो रजनी और स। रजनीश, रजनी मतलब रात और इस मतलब स्वामी, रात का स्वामी, तो रात का स्वामी कौन है, चंद्रमा, तो रजनीश मतलब चंद्रमा, ओसो रजनीश है ना। रजनीकांत मतलब भी चंद्रमा होता है, हमने देखा था पर्यायवाची में, ठीक ठीक। तो ये हो गया ई। अगला देखते हैं उ। ये हम क्या देख रहे हैं, दीर्घ स्वर संधि देख रहे हैं। दीर्घ स्वर संधि में हम क्या क्या बना रहे हैं, आ दीर्घ ई बड़ा ई है ना, और दीर्घ उ बड़ा उ। अगला क्या देख रहे हैं, दीर्घ उ, ठीक। कैसे बनेगा, तो वैसे ही बनेगा जैसे इससे पहले वाले बने हैं। तो उ में उ के मिलने से क्या बनेगा, दीर्घ उ बनेगा। इसको भी बनाने से पहले हमें कुछ शब्दों को ध्यान में रखना है, किसमें छोटा ऊ रहता है, किसमें बड़ा ऊ रहता है ना, ठीक है। तो देखते हैं, भानु, भानु मतलब सूर्य, इसमें छोटा ऊ रहता है, ठीक है। इंदु, इंदु मतलब चंद्रमा, विधु मतलब चंद्रमा, गुरु मतलब चंद्रमा, ठीक है। और देखते हैं कुछ शब्द ध्यान में आएगा तो, और बड़ाऊ में देखते हैं वधु है ना, इधर देख लेते हैं छोटा ऊ में, फिर मधु, मधु का
कई अर्थ होता है, मैं अभी आ रहा हूँ, है ना। वधु और चमू, चमू का अर्थ होता है सेना और वधु मतलब बहू, ये तो जान ही रहे हैं, है ना। और एक होता है शंभु, इनमें सब में बड़ी ऊ की मात्रा होती है लास्ट में, इन सब में छोटे ऊ की मात्रा होती है। ये सीमित है, ये इतना ही है, इसके अलावा इसमें और भी एक दो हो सकते हैं कुछ। मधु के 3 अर्थ होते हैं, एक मधुरस, दूसरा शराब और तीसरा अमृत। मधुरस, शराब, अमृत, और एक और होता है मधु का अर्थ राक्षस। मधु का एक और अर्थ क्या होता है, राक्षस भी होता है, इसीलिए मध्वरी कहते हैं किसको, विष्णु जी को, मधु राक्षस के अरि। ठीक है, इधर देखते हैं तो उदय, ठीक है, उत्सव, उत्थान, उल्लास, उद्यान, उपदेश आदि सब में छोटा ऊ रहता है। और भी कई शब्द हैं इसमें, उन्नति, है ना, ये सब में छोटा ऊ रहता है। मेन है बड़ा ऊ को ध्यान में रखना, वो कम है इसलिए, बाकी सब में छोटा ऊ रहेगा। बड़ा ऊ में देखते हैं ऊर्जा, उर्मी, उर्मी मतलब तरंग, लहर, समुद्र में उठने वाला या नदी में उठने वाला तरंग या लहर को क्या कहते हैं, उर्मी कहते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, बड़ा ऊ होता है, दीर्घ ऊ होता है, तो इनको ध्यान में रखना है बनाते समय। तो चलिए देखते हैं, ऊ में ऊ मिलाते हैं, तो भानु मतलब सूर्य, और इन्हीं में से ही घुमा फिरा कर आपको पूछेगा, है ना। इससे ज़्यादा शब्द नहीं होते हैं, एक आध दो होते हैं, वो सब भी आपको बचपन से देखते आ रहे हैं तो ध्यान में है, यहाँ जरूर लिखा हुआ नहीं है। भानु धन उदय, सूर्य का उदय, तो भानु में क्या है, छोटा ऊ है, और इधर क्या है, ऊ और दय। ऊ और ऊ के मिलने से क्या बनेगा, दीर्घ ऊ, दीर्घ ऊ इधर आएगा तो भानु और दय, भानुदय। ठीक है, ऐसे ही और क्या देख सकते हैं, गुरु। अच्छा, र में ध्यान रखना, र में जो है छोटा ऊ ऐसे रहता है, और बड़ा ऊ लिखना है तो ये गोल करके ऐसा रहता है ना। ऐसा लिखा है मतलब ये क्या है, छोटा ऊ है। तो गुरु धन उपदेश, है ना। तो गुर, इसमें क्या है, छोटा ऊ, इधर ऊ, और पदेश, दोनों के मिलने से क्या हो जाएगा, दीर्घ ऊ, दीर्घ ऊ इधर आएगा तो अब गुरु, बड़ा ऊ, पदेश, गुरु उपदेश, है ना, ऐसा बनेगा। दूसरा देखते हैं प्रकार, दूसरा में क्या होगा, अब इसमें मान लो ऊ में, ह्रस्व ऊ में दीर्घ ऊ मिलाना पड़ा, तब भी क्या बनेगा, दीर्घ ऊ ही बनेगा। ठीक है, तो अब इसी भानु की क्या कर दो, ऊर्जा, सूर्य की क्या कर दो, ऊर्जा, तो भानु धन ऊर्जा। ठीक है, तो भान, भान में छोटा ऊ और इधर दीर्घ ऊ और जा, तो क्या बन जाएगा, ऊ और ऊ के मिलने से दीर्घ ऊ, दीर्घ ऊ इधर आएगा तो भानु, और बचा हुआ ये जा, भानुर्जा। ठीक है, एक शब्द और देखते हैं, सिंधु। सिंधु मतलब समुद्र, और सिंधु में ध में छोटी ऊ की मात्रा, इसको भी ध्यान में रखना, है ना। और उर्मी मतलब मैंने अभी बताया क्या, तरंग। तो सिंध, इसमें छोटा ऊ, इधर दीर्घ ऊ और मी, ऊ और ऊ के मिलने से दीर्घ ऊ, दीर्घ ऊ इधर आएगा तो क्या बनेगा, सिंदूर में, है ना। तो इस तरह से बनेगा। तीसरा, चौथा भी देख लेते हैं इसका, तीसरा कैसे बनेगा, तो मान लो दीर्घ ऊ में क्या मिलाना पड़ा, ह्रस्व ऊ, तब क्या बनेगा, दीर्घ ऊ बनेगा। ठीक है, चौथा देखेंगे, चौथा में क्या बनेगा, दीर्घ ऊ में मान लो क्या मिलाना पड़ा, दीर्घ ऊ, तब भी क्या बनेगा, दीर्घ ऊ ही बनेगा।
तो इसके उदाहरण पहले देखते हैं, है ना। तो अभी हमने क्या देखा, इधर दीर्घ उ किसमें होता है, एक वधु, तो वधु धन उत्सव, तो वधु के घर आने का उत्सव, है ना। तो वधु, इसमें क्या है, दीर्घ उ, इधर ह्रस्व उ, आधा त, श और व। तो उ और उ में क्या होगा, दोनों के मिलने से दीर्घ उ होगा, इधर क्या बन जाएगा, वधु, आधा त, श और व, वधुत्सव, है ना। ऐसे ही देख लेते हैं, चमू मतलब सेना और उत्साह, सेना का उत्साह, तो चम धन दीर्घ उ, इधर उ, आधा त और शाह, चमुत्साह, है ना। तो उ और यू, दीर्घ उ, दीर्घ उ इधर आएगा तो चमुत्साह, ठीक है। तो ये दो शब्द हो गए। इधर आते हैं, इसमें ना एक ही शब्द मिलता है, संस्कृत में के उदाहरण है, हिंदी में एक ही उदाहरण मिलता है, ठीक है। तो देखते हैं, चमु धन ऊर्जा, एक आध उदाहरण और हो सकते हैं, कहीं खोजेंगे तो मिल जाएगा, है ना। तो चम धन दीर्घ धन जा, उ और उ के मिलने से क्या बनेगा, दीर्घ इधर आएगा तो पुनः चमूर्जा, है ना। तो ऐसा ये बनेगा। ये हो गया दीर्घ स्वर संधि। हमने क्या क्या देख लिया, आ दीर्घ ई दीर्घ उ कैसे बनता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे गुण स्वर संधि और आगे जो भी प्रकार हैं उनको कैसे बनते हैं। मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, आप लोग घर में बना के देखिएगा, कल मैं अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे बना है ना। ध्यान ये रखना है कि मान लो प्रश्न आ गया क्या कि चमूर्जा का संधि विच्छेद कीजिए, तो आपको यह ध्यान रखना है कि भाई कौन कौन से शब्द है, एक शब्द मिल गया तो दूसरा भी मिल जाएगा। जनरली हम जैसा पढ़ते आ रहे हैं तो हमको पता चल जाता है कौन कौन सा शब्द है इसमें, है ना। और प्रैक्टिस किए रहते हैं तो अपने आप हमारे दिमाग में सारी चीज़ें बैठ जाती हैं। और केवल 4 का प्रैक्टिस करेंगे तो 4 ही बनेगा ऐसा नहीं है, उस 4 से कंपेयर करके 10 भी बन सकते हैं, आपसे 15 भी बन सकते हैं, है ना। तो चमूर्जा, तो इसमें क्या क्या है, एक चमू है इसमें बड़ा ऊ रहता है, और एक क्या है ऊर्जा है इसमें शुरू में बड़ा ऊ रहता है। ऐसा करके आप तुरंत क्या कर लेंगे, विच्छेद कर लेंगे, बन जाएगा आपसे, है ना। ऊ और ऊ मिला है मतलब यहाँ कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और मान लो ऐसा दिया तब तो आपको समझ ही में आ जाएगा, है ना, तब तो दिक्कत ही नहीं है, ऊ और ऊ के मिलने से ऊ ही बनता है, आप ऐसा बना सकते हैं। तो दोनों तरह से समस्या नहीं है। यदि समस्या हो भी रही है तो प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे जब हम अंत तक आएंगे संधि के, तब तक आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाए रहेगी कि लगभग सब बनने लगेगा, ठीक है। तो मैं कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, आप लोग बना के देखिएगा। यहीं से दूंगा, दीर्घ स्वर संधि से ही आपको संधि विच्छेद करना है और संधि करना है कुछ का, है ना। दोनों दे दे रहा हूं मैं। तो आप विच्छेद कीजिए किसका, महिष दैत्यारी, ठीक है, गिरीश शंभुदय, मधुत्सव, रामानुज, है ना। इसका कीजिए, और इधर मैं दे देता हूँ आप लोगों को और बनाने के लिए। पार्वती धन ईश्वर, अभि धन इष्ट, राजधन आज्ञा, लाभ धन अलाभ,
ठीक, चलिए इतना को बनाइए। अगली क्लास में देखते हैं। मैं आपको और संधि जैसे जैसे स्वर संधि खत्म होते जाएगा रोज कुछ ना कुछ प्रैक्टिस के लिए दूंगा, तो आप बनाते जाइएगा। इसको बना के देखिए आपसे बनता है कि नहीं, है ना। फिर अगले वीडियो में आगे देखेंगे, कोशिश करेंगे कि स्वर संधि खत्म हो जाए अगले वीडियो में। ठीक है, तो चलिए पुनः अगले वीडियो में मिलते हैं।